ओम शांति। बाबा जो निराकार हैं, साकार ब्रह्मा तन में आकर हमें रोज़ ज्ञान स्नान कराते हैं और भिन्न भिन्न पॉइंट्स देते हैं जिससे हम सारा ही दिन नशे में रह सकें। तो आज भी बाबा ने हमें नशे में रहने की बहुत सारी युक्तियाँ बताई, वापस घर जाने की स्मृति भी दिलाई। तो आइए हम रिवाइज़ करते हैं आज की मुरली की विशेष बातों को। अपने को नशे व खुशी में लाने की विधि। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ये सब खलास होना है। मिरवा मौत मलू का शिकार। हम फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। ये छीछी दुनिया अब ख़त्म होनी है। बच्चों की बुद्धि में क्या आना चाहिए? पतित दुनिया कितनी बड़ी है, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी। हम कैसे राज्य करेंगे? भारत स्वर्ग था, हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। यह भारत अब तो कोई काम का नहीं है। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। बच्चों की बुद्धि में किन बातों की खुशी होनी चाहिए? हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे। हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होता नहीं। बाप की श्रीमत पर हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। देह भान तोड़ने की विधि। देही अभिमानी बनो, 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। हम आत्मा हैं, ये अभ्यास करना है। ये पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे। झाड़ की वृद्धि कैसे होती है? ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे नहीं जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे। प्रजा बनती रहेगी, थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। ये ज्ञान अभी के लिए है। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, सब खत्म हो जाएगा। इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हैं फिर सतयुग में ये नहीं होगा। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है। अभी हम त्रिनेत्री बनते हैं। धारणा की विशेष बातें। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। निरंतर सहज योगी की विधि। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। तो ये थी हमारे सामने आज की मुरली की विशेष बातें। आज सारा ही दिन हम ज्ञान स्नान करते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे और साथ ही साथ बाबा ने आज हमें एक नियम भी पक्का करने के लिए कहा, याद की यात्रा में रहना है और दूसरों को भी याद की यात्रा करानी है। ओम शांति।